चलो बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। हमारे 2 टेंस पूरे हो गए हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आज तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे कि ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे ये प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इससे ये प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है अथवा कार्य कुछ थोड़ी देर पहले ही पूरा हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये नहीं बताया जाता कि मतलब ये कार्य कब समाप्त हुआ है, कोई समय नहीं बताता है, लेकिन ये बता होता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही कार्य समाप्त हुआ है। निश्चित समय नहीं पता होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है इस ऐसे वाक्यों में। यह टेंस क्रिया की समाप्ति अथवा पूर्णता बतलाता है। यह टेंस क्रिया की समाप्ति अथवा पूर्णता बतलाता है। अर्थात इस टेंस में यह पता लगता है कि कार्य पूरा हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है। इसके इम्पोर्टेंट्स बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यह टेंस यह तो बतलाता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है, किंतु यह नहीं बतलाता कि क्रिया किस समय अथवा कब समाप्त हुई। यानी कि ये तो बता देता कि कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताता, निश्चित टाइम नहीं बताता। इस टेंस में पास्ट टेंस सूचक एडवर्ब जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक का प्रयोग कभी नहीं होता। इस टेंस में पास्ट टेंस सूचक एडवर्ब का प्रयोग कभी नहीं होता। यदि वाक्य में पास्ट टेंस सूचक एडवर्ब आता है तो वाक्य पास्ट टेंस हो जाता है। मतलब ऐसे कोई वर्ड आ जाता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना होकर के पास्ट टेंस हो जाता है, और वाक्य पास्ट टेंस वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं रहता। इसकी पहचान है, इस टेंस के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, चुका है आदि शब्द आते हैं। जैसे आ है, ए है, ई है, ये शब्द आते हैं। जैसे गई है, वह वहाँ गई है, तो उसका ये नहीं पता कि वह कब गई है। जैसे ये ई है तो लास्ट में आ गया। आए हैं, ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें हमारा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फर्स्ट रूल है, वाक्य में यदि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। देखो उसमें हमने इज, आर, एम का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन यहाँ परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है हैज़, हैव का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में यदि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि वाक्य में कर्ता आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। वही सिंगुलर नाउन के साथ तो हैज़ का प्रयोग, और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग, और वाक्य की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात यही है। और इसका रचना सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँ। सब्जेक्ट क्या आएगा, आई के साथ मैंने बताया था हैव का प्रयोग, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है क्रिया, तो इसकी थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। रवि सो चुका है, रवि मैंने बताया था सिंगुलर नाउन के साथ, तो रवि सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ लगेगा। तो रवि हैज़ स्लीप मीन्स सोना होता है, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। रवि हैज़ स्लेप्ट। तुम जयपुर देख चुके हो, तुम जयपुर देख चुके हो। यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ हैव, सी मीन्स देखना होता है, सा सेकंड फॉर्म, और सीन थर्ड फॉर्म। यू हैव सीन जयपुर, वह भोजन पका चुकी है। सी हैज़ कुकड फूड, मैंने आज एक घोड़ा देखा। आई हैव सीन ए हॉर्स टुडे, अध्यापक हमें यह पढ़ा चुका है। द टीचर हैज़ टॉट, द टीचर हैज़ टॉट, ये हमारी टीच की थर्ड फॉर्म है, टॉट अस दिस लेसन, हमें यह पढ़ा चुका है। अब हम नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसमें इन वाक्यों में कर्ता के बाद हैज़ या हैव के साथ नॉट लगता है। हैज़ या हैव के
साथ नोट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब इसमें बस हमें यही फेरबदल हुआ है, इसमें हैज हैव के साथ नोट लगे, सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ये है। अब एग्जांपल, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ सेंटेंस में फेरबदल है, हिंदी के सेंटेंस में फेरबदल है, लेकिन हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो इनमें सेम है। देखो, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो मैंने बताया था पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैव के साथ नोट, और नोट राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, आई हैव नोट रिटन ए लेटर। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, आ है, इसमें आ है आ गया, जैसे कि मैंने बाद में यहाँ बताया था आ है, ए है, ई है, ये शब्द भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, बस उसका मतलब हिंदी सेंटेंस में लिखने का ही तरीका अलग है। आप इससे ये मत सोचना कि इसमें तो चुका हो गया और इसमें लिखा है तो इसमें मैं कैसे पता लगाऊँ। तो मैंने उसमें लिख दिया है कि लिखा है आई हैव नोट रिटन ए लेटर, आई हैव नोट रिटन लेटर, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, लेकिन इसमें बस सेंटेंस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। उसमें तो आपकी पहचान हो जाएगी चुका हूँ, लेकिन इसमें आप पहचान करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी आपको समझा दिया है। आई हैव नोट रिटन ए लेटर, तुमने जयपुर नहीं देखा है, यू हैव, यू इसमें सब्जेक्ट, यू के साथ हैव, नोट सीन जयपुर, तुम जयपुर नहीं देख चुके हो, यू हैव नोट सीन जयपुर, इसमें भी सेम वही आ गया। वह भोजन नहीं पका चुकी है, सी हैज़ नॉट कुकड फूड, सी हैज़ नॉट कुकड फूड। बहुत इजी हैं ये, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इनके रूल्स को लर्न कर लेंगे तो बेटा आप कभी टेंस को नहीं भूलोगे, और ये बहुत ही इजी हैं।